आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। मदरसा नूरे खुर्शीद लिल बनात हैदराबाद रोड बिदर द्वारा एक भव्य वार्षिक जलसा तकमील हिफ्जुल कुरानुल करीम व खिमार बंदी किया गया आयोजित। कर्नाटक सरकार ने एजी कुमार स्वामी के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप में एसआईटी का किया गठन। महाराष्ट्र में जीबीएस का बढ़ रहा है कहर, अब तक हुई 4 लोगों की मौतें, 140 केस सामने आए, पानी के नमूनों में मिला बैक्टीरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का पेश किया बजट, विकास को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की खर्च क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बजट में 120 जगहों के लिए उड़ान स्कीम का ऐलान, बिहार में बनेंगे 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को न्यूक्लियर हब बनाने के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 1 फरवरी 2025 मुताबिक 2 शाबानुल मुअज्जम को सुबह 10 बजे मदरसा नूरे खुर्शीद लिल बनात हैदराबाद रोड बिदर द्वारा एक भव्य वार्षिक जलसा तकमील हिफ्जुल कुरानुल करीम वो खिमारबंदी आयोजित किया गया। बिदर के प्रसिद्ध व्यक्ति, सीनियर कांग्रेस नेता, चेयरमैन नूर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स वो संस्थापक निदेशक केपी न्यूज 24/7 डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की निगरानी में ये भव्य जलसा आयोजित किया गया। मदरसा नूरे खुर्शीद में 4 तालिबात यानी छात्राएं शगुफ्ता, खतीजा, नाजिरा और आयशा ने हिफ्ज कुरान मुकम्मल किया है। इस अवसर पर हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने वाली तालिबात को डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के हाथों कुरान शरीफ का तोहफा और सर्टिफिकेट्स दिए गए। मुख्य अतिथि हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक फलाही सांसरोदी, अध्यक्ष अल खुरा दारुल उलूम फलाह दारैन गुजरात ने संरक्षण किया, जबकि मुख्य अतिथियों में हजरत मौलाना अब्दुल गनी खान हुसामी, अध्यक्ष जमीयतुल उलमा जिला बिदर ने इस जलसे की अध्यक्षता की। इनके अलावा मुफ्ती हुजैफा, हजरत खारी अब्दुल अजीज वजदी फलाही देवलवी गुजरात, हजरत खारी अब्दुल बारी इनामी फलाही उस्ताद दारुल उलूम निपानी कर्नाटक, हजरत खारी अहमद हुसैन भागलपुरी फलाही उस्ताद दारुल उलूम फलाह दारैन गुजरात और बिदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद परवेज खान, बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मास्टर मोहम्मद रेहान खान, नूर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल यूसुफ खान, मौलाना आसिम खान के अलावा मदरसे की छात्राएं, उलमा और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर नातखानी की गई और उलमा ने संबोधन किया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी के खिलाफ भूमि अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त अमलान आदित्य विश्वास की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। मामला रामनगर के बिदादी के किथगनहल्ली गांव में सर्वेक्षण संख्या 8, 9, 10, 16 और 79 पर 14.04 एकड़ सरकारी भूमि के कथित अतिक्रमण से संबंधित है। एसआईटी में सर्वेक्षण निपटान और भूमि रिकॉर्ड के संयुक्त निदेशक निसार अहमद, अतिरिक्त बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त इस्लाउद्दीन गडियाल, तहसीलदार गणपति शास्त्री सदस्य हैं और तहसीलदार ग्रेड 2 शीतल सदस्य सचिव हैं। एसआईटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को तेज करता दिख रहा है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ में मरने वालों में चित्रदुर्गा स्थित बंजारा गुरुपीठ के 48 वर्षीय नागा साधु भी शामिल थे। गुरुपीठ के पदाधिकारियों ने पुष्टि की कि नागनाथ महाराज महाकुंभ में भगदड़ के हताहतों में से थे। पिछले 7 वर्षों से गुरुपीठ में रह रहे नागनाथ महाराज को यहां सेवालाल स्वामी ने श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन की खबर से गुरुपीठ शोक में डूब गया है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल के होती गांव के बाहरी इलाके में स्थित तुलजा भवानी माता और माहेश्वरी माता श्री आई माता मंदिर परिसर में आज शनिवार को श्री वेणु भट्ट महाराज के तत्वाधान में कर्नाटक के वैदिक विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित पुरुष ध्वज स्थापना समारोह
आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमंत पुजारी बदाम जनार्दन, नरसिम्हा रेड्डी, सागाव श्रीनिवास, एर्रामल्ली सुधाकर, मणिक्यम, चंद्रैया, हरि प्रभु, अंबादास, बेजगम, सत्यनारायण और अन्य ने भाग लिया। जहराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी राजनीति चरम पर है। यमुना विषाक्तता का मामला इतना गंभीर हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पुल्ला गांव में जाकर यमुना नदी का पानी पी लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उन्हें पुल्ला गांव जाने की चुनौती दी थी। बता दें कि पुल्ला गांव के इलाके से ही यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर डालने का आरोप लगाया था। अब इसे लेकर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी अब इस मुद्दे पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है। यमुना जल पर राजनीति शुरू हो गई है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक जीबीएस के संदिग्ध 140 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 98 में जीबीएस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें पुणे से 26 मरीज हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। उनके शरीर में निमोनिया के कारण श्वसन तंत्र पर असर पड़ा था। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पुणे के धायरी इलाके के 60 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हुई। उन्हें दस्त और कमजोरी के कारण 27 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 140 संदिग्ध मरीज हैं। 96 मरीजों में जीबीएस की पुष्टि हुई है। 26 मरीज पुणे शहर से हैं, जबकि 78 नए मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र के गांवों में मिले हैं। 15 मरीज पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र, 10 मरीज पुणे ग्रामीण और 11 अन्य जिलों में मिले हैं। शुक्रवार को कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया। राज्य में सबसे ज्यादा मामले पुणे और उसके आसपास के इलाकों से सामने आए हैं। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें विकास को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की खर्च क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में सभी क्षेत्रों का विकास हो और 70% महिलाओं को अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह लिमिट 3 लाख रुपए ही थी। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस तोहफे से किसानों को 2 लाख रुपए अतिरिक्त का फायदा होगा। साथ ही देश के लाखों किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में 8वीं बार बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को परंपरा के तौर पर दही चीनी खिलाई। निर्मला सीतारमण 2021 से डिजिटल बजट पेश किया। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि सरकार का सबसे विकास पर जोर है। वित्त मंत्री देश में 120 जगहों के लिए उड़ान स्कीम की बात कही है। सरकार लक्ष्य उड़ान स्कीम से 4 करोड़ नए यात्री को जोड़ने का है। इसके साथ ही बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट हेलीपैड बनाए जाएंगे। उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में नए 120 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इस योजना से पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे एयरपोर्ट की भी तस्वीर बदलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में हुए पूरे एपिसोड को लेकर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जेपीसी चीफ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना हटा दिया। समिति के सदस्य ओवैसी ने इस रिपोर्ट पर 231 पृष्ठों का असहमति नोट दिया था, जिसे हाल ही में लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया था। उन्होंने अध्यक्ष पर रिपोर्ट के संबंध में दिए गए असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, मैंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को न्यूक्लियर हब बनाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। न्यूक्लियर सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत विकसित भारत के लिए 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का विकास किया जाएगा। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि सरकार जहाज निर्माण पर जोर दे रही है। जहाज निर्माण समूहों को सुविधा प्रदान की जाएगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मदरसा नूरे खुर्शीद लिल बनात हैदराबाद रोड बिदर द्वारा एक भव्य वार्षिक जलसा तकमील हिफ्जुल कुरानुल करीम व हिमार बंदी किया गया आयोजित। कर्नाटक सरकार ने एजे कुमार स्वामी के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप में एसआईटी का किया गठन। महाराष्ट्र में जीबीएस का बढ़ रहा है कहर, अब तक हुई 4 लोगों की मौतें। 140 केस सामने आए, पानी के नमूनों में मिला बैक्टीरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का पेश किया बजट। विकास को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की खर्च क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बजट में 120 जगहों के लिए उड़ान स्कीम का ऐलान। बिहार में बनेंगे 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को न्यूक्लियर हब बनाने के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।